अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरी से आप अपने अध्ययन को जारी रखे होंगे। आशा और विश्वास लेकर के जीवन के मार्ग पर चलते रहना है, हमें सदा ही बढ़ना है, गिरकर और फिसल कर भी जीवन पर्वत पर चढ़ना है। हम सभी मानव कुछ करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अपनी रोल को अदा करके सभी लोग फिर इस दुनिया से चले जाएंगे। एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे। इसलिए वर्क कीजिए, पहचान आपकी होगी, नाम आपके होंगे और नित्य नवीन चीजों को देखते हुए चलते रहेंगे, लेकिन पुरानी चीजों का अभ्यास जरूर करेंगे। वर्तमान ही हमारा भविष्य बनाता है, वर्तमान ही हमारा इतिहास बनाता है। इसलिए वर्तमान को हर वक्त ठीक रखो, जारी रखो। तो हम लोग आर्टिकल 2 की ओर थे। आर्टिकल 2 में हम लोग उच्चारण भी सीखा, 6 रूल्स को भी सीखा। 7वां रूल से आज हम लोग चलेंगे, 12 रूल तक आज यात्रा करेंगे। फिर इसके बाद भी होगी। हमने तोड़ दिया है, चूंकि ऑब्जेक्टिव साथ लेने का कोशिश किया है, इसलिए क्लासेस को प्रैक्टिस साथ में बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस के साथ जब बढ़ेंगे तो इनर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी। सिर्फ मन से पढ़ना है, घर पर टिके रहना है, स्टे होम स्टे सेफ। लेकिन अब लड़ना भी होगा हम लोग को। और फिर से सितंबर में शायद क्लासेस खुल रही है, फिर आते रहेंगे, हम लोग चलते रहेंगे। कल के पढ़ाई में से 1-2 क्वेश्चन हम देते हैं, आपके मेमोरी टेस्ट भी हो जाएंगे और फिर हम 7th रूल से बढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा आप नीचे चलिए। यस, अब जरा सा देखें हम लोग कि आखिर क्वेश्चन हम 1-2 देते हैं, आप बना पाते हैं कि नहीं। तो आइए हम लोग क्लास वर्क के जरिए 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। आर्टिकल लगाना है तो पुट सुइटेबल आर्टिकल। if necessary। अब आप 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको देखना है कि अंतर क्या होता है। जैसे
इन 4-5 एग्जाम्पल्स को आपने देखा। हमने कल पढ़ाया था किसी राजनीतिक दल के नाम के पहले द होता है, नाम जब जब आए तब। किसी पद के नाम के पहले द होता है, मैंने बताया था तब। लेकिन जब पार्टिकुलराइज्ड हो, किसी खास के पद को बताई जाए, तो सिंगुलर में एन का प्रयोग और प्लुरल में नो आर्टिकल्स का प्रयोग भी हमने बताया था। तो यहां पर देखो, प्रिंसिपल एक पद है। क्या है बाबू रे? प्रिंसिपल एक पद है। आपने प्रिंसिपल को देखा, पद के नाम के पहले हमने द बताया था, आप द लगा दिए। कॉल्ड बुलाया, प्रिंसिपल ने बुलाया किसको? टीचर को, यहां भी पद है, द लगाया। हमने देखा ही ज्वाइंट आर्मी, आर्मी सैन्य बल, ये नहीं पढ़ाए परंतु पढ़ा देंगे। लेकिन आगे फिर बीजेपी है, कांग्रेस है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम यहां भी है और नाम के साथ पार्टी को ज्वाइनिंग करने का सेंस है। अतः यहां भी पार्टी के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ओके, किसी सैन्य बल में भी द का प्रयोग। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस ब्लैंक में आप क्या दोगे? आप समझते हो सिंगुलर में सदा एन का प्रयोग होता है, लेकिन मैंने बताया था मुख्य पद, चीफ पोस्ट जब जब हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी द ही होगा। आप नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसी पार्टी का नाम हो, किसी पोस्ट का नाम हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब हो तो एन का प्रयोग होगा उच्चारण से। यहां पर कम्युनिस्ट क से है, लेकिन सी इज आरजेडी, आरजेडी का पहला आ आता है, इसलिए इसमें अन आरजेडी, राइट। रमेश इज इंजीनियर, ई से होता है और किसी एक व्यक्ति का एक पद बताया जा रहा है, एन का प्रयोग होगा। सिर्फ पद का नाम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तब द होगा। पॉलिटिकल पार्टी का नाम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तब होगा। इसी तरह से हमने धार्मिक समुदाय को बताया, नेशनलिटी वर्ड्स को बताया, सभी को दिमाग में रख पाया। आगे बढ़ना है हमें। अब आइए हम लोग चलते हैं, पहले इसको मिटाते हैं और इसके जस्ट बाद 7वां प्रोग्राम में हम लोग चलेंगे। मिटा दें, आपने लिख लिया होगा शायद। तब तक हम 7वां बकते हैं कि दुनिया का जो अनोखा चीज है, अद्वितीय चीज है, जिसका जोरा ने है, बेजोर है, इंग्लिश में यूनिक थिंग कहते हैं, या फिर हेवनली बॉडीज, सूरज, चांद, आप देखते हो ना, मार्स, वीनस, ये सब दुनिया में आकाशीय पिंड भी अकेला है और आकाशीय पिंड के नाम हैं, इसलिए इसके पहले भी हम द लगाएंगे। निश्चितता को बताती है, इस सब में द ही होगा, इसमें कोई अपवाद की बात नहीं सोची। जैसे मैं कहता हूं आए भीचे द ताजमहल, ताजमहल अजूबा है, अद्वितीय है। लाल किला, रेड फोर्ट, अद्वितीय है। हमने कहा कि सूर्य पूरब में उगती है, सूर्य यहां पर क्या है? आकाशीय पिंड है। चांद सभी को आकर्षित कर लेती है, द मून अट्रैक्ट्स ऑल। ये सारे आकाशीय पिंड हो या दुनिया में जो अकेला चीज हो, अद्वितीय चीज हो, अनोखा चीज हो, उस सब में आप द का प्रयोग करोगे। इट मीन्स द इज यूज्ड बिफोर अ यूनिक थिंग ऑफ द वर्ल्ड और अ हेवनली बॉडी, आकाशीय पिंड। आइए हम लोग देखते हैं इस नियम को। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, बोर्ड को साफ कीजिए। चला गया। अब इस जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा और बुलाते हैं कि आ जाओ मिस्टर, ले चलो इसको ऊपर। आज हम लोग 7वां दिन में हैं। आर्टिकल के 7वां दिन का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग केवल पढ़ाई करते हैं, बीच में टेस्ट प्रोग्राम भी होते हैं, उसको भी दिन में गिनी जाती है। प्रैक्टिस सेट को भी गिनी जाती है। टेस्ट योर सेल्फ, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे यदि मजबूती चाहते हैं तो, ठीक ना। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले उपपद में 7वां कि दुनिया के अनोखा या अजूबा, यानी जो चीज दुनिया में सिर्फ एक ही हो या फिर आकाशीय पिंड का नाम हो, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे बाबू? निश्चित रूप से द लगाएंगे। दुनिया की जो भी अनोखा या अजूबा चीज हो या दुनिया में सिर्फ एक ही हो या आकाशीय पिंड के नाम हो, तो उसमें के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ यूनिक थिंग ऑफ द वर्ल्ड या हेवनली बॉडी ऑफ द वर्ल्ड।
दुनिया के जो हेवनली बॉडी है या अनोखा चीज का नाम है, उसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, वीनस हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, जो भी हो गया, सारे में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जरा कंप्यूटर जी कुछ एग्जाम्पल्स को ले आइए। आप देख रहे हो सन, मून, अर्थ, मार्स, ताजमहल, रेड फोर्ट, etc। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आ जाओ आराम से हम लोग देखें। जैसा टेबल कर देते हैं जगह, हम अपने लिए भी बनाते हैं जगह। आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कि आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा। आगे क्या है? रेड फोर्ट, लाल किला को नहीं देखा। अब ये लाल किला भाई अजूबा चीज है, दुनिया का अनोखा चीज है। ये फोर्ट, रेड फोर्ट देख रहा हो, फोर्ट F40 फोर्ट, ये हो गया रेड मने लाल, ये हो गया फोर्ट मने किला। तो लाल किला को हमने नहीं देखा, तो यहां पर नाम आ गया ना, रेड फोर्ट दुनिया का अनोखा चीज, द का प्रयोग। हैव यू सीन ताजमहल, ताजमहल दुनिया का अनोखा चीज है, तो इसमें भी ताजमहल में क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। आप लोग गौर से देखो, सीखो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे हम। चले, ले लिए होंगे? गुड। नहीं तो वीडियोज को 2 बार 3 बार देखिएगा, अभी वीडियो छोड़ी जाती है। तीसरी क्वेश्चन है, कंप्यूटर जी क्वेश्चन तो है कि सूर्य पूरब में उगता है। अब पूरब में सूर्य उगता है, सूर्य क्या है? आकाशीय पिंड है, हेवनली बॉडी है, उसके पहले हम द का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर द लगाएंगे। सर ऑब्जेक्टिव नहीं दिए, हम देंगे, सब्जेक्टिव भी बीच बीच में समझाते हैं ना, राइट। हम मान लो तुमको कहते हैं कि द सन या द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मान लो हम एक एग्जाम्पल जोड़ रहे हैं तुमको, एक प्लस ब्लैंक अर्थ मूव्स अराउंड। अब यहां पर अर्थ भी एक आकाशीय पिंड है, ये भी दुनिया का अजूबा चीज आकाशीय पिंड में सब आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? द यहां भी लगाएंगे और द यहां भी लगाएंगे। चुनने के लिए ऑब्जेक्टिव में एन द देगा, 9 आर्टिकल्स देगा, हम लोग द चुनेंगे। इस तरह से परिपक्वता को प्राप्त करना है, मैच्योर बनिए, आगे बढ़िए। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको पहले मिटाते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। आपने लिख लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा, आगे बढ़ने में तकलीफ ना करें। मिटाइए कंप्यूटर जी, इसको क्लीन कीजिए। अब इसके ऑप्शन हम दे रहे हैं, आइए। तो आपने देखा था कि वहां पर सन था, निश्चित रूप से हम लोग सन के पहले क्या लगाएंगे बाबू? सन के पहले द। अब सर ये खाली जगह है, अब आप क्या करोगे सर? अरे भाई वही एग्जाम्पल तो मैंने बताया था, यहां द लगा हुआ है, अर्थ में भी हम लोग द लगाएंगे। यहां मून है, आकाशीय पिंड, चांद सभी को आकर्षित कर लेती है, चांद की सुंदरता और शीतलता सभी को अपनी ओर खींचती है, राइट। अब आप देखोगे मून में क्या करेंगे हम लोग? द का प्रयोग करेंगे। इस तरह से प्रॉब्लम्स जब बनाओगे तो दिक्कतें कम आएंगी। ठीक से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा सा रुकते हुए आप लोग के लिए चलते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अगली रोल आ रही है, हम लोग चलते हैं। अगला रोल हम पढ़ाएंगे, किसी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। डिग्री को अलग से पढ़ाई जाती है। डिग्री क्या है? एडजेक्टिव के रूप हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव्स which are called the comparison of degrees or comparison of adjectives। यही है, आप डिग्रीज की तुलना या एडजेक्टिव की तुलना। रूप 3 ही हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव से आप मूल गुण अब उनको बताते हैं, और कंपेरेटिव से 2 के बीच तुलना को दर्शाते हुए एक का गुण कम, एक का गुण अधिक बताते हैं। और 2 से अधिक के बीच गुणों का जब तुलना होता है तो एक का गुण सबसे अधिक या सबसे कम होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट। हम लोग कहते हैं फैट कोई मोटी है, कोई उससे अधिक मोटी है, फैटर एंड फैटेस्ट सबसे अधिक मोटी।
ये तीनों डिग्री होते हैं, तो जिसमें ईएसटी लगल हो या मोस्ट लगल हो, समझ जाना वो सुपरलेटिव है। एलईएसटी लिस्ट, सुपरलेटिव एसटी या ईएसटी, समझ जाना सुपरलेटिव है। और सुपरलेटिव के पहले द ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए बिना अपवाद के आप देखिए। चलिए कंप्यूटर जी 8वां क्वेश्चन के प्रश्न को पहले लाया जाए, ये नियम को। पहले तो नियम को समझ लीजिए, फिर से हम लोग क्या कहना चाहेंगे। जब देखिए, द इज यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री, किसी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन सी लगाएंगे, द इज यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। जैसे टॉलेस्ट, इसमें ईएसटी लगा हुआ है, फैटेस्ट ईएसटी लगा हुआ है, बेस्ट ईएसटी लगा हुआ है, मोस्ट एसटी कम से कम लगा हुआ है, मोस्ट ब्यूटीफुल माने बहुत सबसे अधिक सुंदर। तो ये सारे सुपरलेटिव में हम लोग द लगाएंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न को आप देखिए और चुनना होगा। कंप्यूटर जी सवाल आपके आंसर्स कुछ विद्यार्थी के कमेंट बॉक्स पर ध्यान नहीं देता हूं, पढ़ाने में त्रुटि होगी। लाइव चैट पर ध्यान नहीं देता हूं। आपके जो क्वेश्चंस होंगे नहीं समझने पर व्हाट्सएप पर भेजेंगे। 4 दिन क्वेश्चंस भेजना है, 5वें दिन आपको वीडियो से जवाब मिल जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप देखें, हेमंत इज बेस्ट, यहां बेस्ट स्टूडेंट की चर्चा हो रही है। और जब बेस्ट है तो हम लोग क्या कर लेंगे, ईएसटी लगा हुआ तो इसमें द चुनेंगे। फैटेस्ट, यहां भी द चुनेंगे। अरे सर बढ़िया है, सुपरलेटिव की पहचान करवा दिया और उसके पहले आपने द लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता। आप पढ़ो, बढ़ो, दुनिया में सब काम करो, लेकिन पढ़ाई से कंप्रोमाइज मत करो। खेलो, धूपो, मनोरंजन करो, चैटिंग कर लो, है ना, इंटरटेनिंग थोड़ा हो जाए, परंतु पढ़ाई भी होनी चाहिए 1 नंबर की। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कुछ और बढ़ाई जाए कंप्यूटर जी। अरे राम रे राम सर जी, अब आप बोलिए जी, इसमें क्या देखते हैं, हाईएस्ट बिल्डिंग, हाईएस्ट मतलब ईएसटी लगा हुआ सबसे ऊंचा, सुपरलेटिव है, द का प्रयोग। मैं कहूंगा ई आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल, तो सबसे अधिक सुंदर लड़की हो सभी में, जितनी है उन सब में, तो मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया। और कंपेरिजन की सेंस है तो वहां पर द ही होगा, ठीक ना। अब आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कुछ और एग्जाम्पल हम चाहते हैं आपको दें। थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं, ताकि 2-2 क्वेश्चन आपके आ जाएं। आइए हम लोग देखते हैं कि मोस्ट लैबोरियस या मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भी सुपरलेटिव का ही है। कैसे सर, हम बता रहा हूं, आप देखो सुपरलेटिव, तो जब ये मोस्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, द को चुनेंगे। विच इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट देख रहे हो ना, द को चुनेंगे। इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में प्रायः द का प्रयोग करेंगे। मोस्ट का मतलब अधिक भी होता है जब तुलना नहीं होगी तब। जैसे सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत ही अधिक सुंदर लड़की है। सी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल, सब में से अधिक सुंदर है तुलनात्मक में, तो वहां पर द का प्रयोग करना है। आइए हम लोग देखते हैं। अब आगे अगली रोल पर हम लोग आएंगे, तो पहले थोड़ा सा हम लेक्चर दे दें, तब पिक्चर देने में ठीक रहेगी। द इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डॉट लास्ट और नेक्स्ट, when a singular countable noun comes just after it, first, second, third, dot last, next, ये सब ऑर्डर को बताता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं, क्रमवाचक विशेषण, और इन क्रमवाचक विशेषण के पहले द तब लगेगा जब इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा आ जाए। जैसे यू आर द फर्स्ट गर्ल हु इम्प्रेस्ड मी, तुम वह प्रथम लड़की हो जो मेरे को इम्प्रेस्ड कर दी, दुनिया में किसी और की ताकत नहीं थी
जो ए कुमार को इंप्रेस कर ले, लेकिन तुम एक लड़की ऐसी थी जो ए कुमार को इंप्रेस कर ली। इसका मतलब है यू आर द फर्स्ट गर्ल, यू आर द फर्स्ट गर्ल हु ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन। तुम ही मात्र प्रथम लड़की थी या हो जो ऑब्टेन्ड की बहुत अच्छा मार्क्स इस परीक्षा में। तो समझ लो कि हम लोग द के प्रयोग में आ रहे हैं। तो द का प्रयोग, कंप्यूटर जी बढ़ाइए रोल को, द का प्रयोग थोड़ा बड़ा कर दें, आओ साइज बढ़ा लेते हैं, यस। जहां सा हम लोग गौर करेंगे, अब बाबू पढ़ना पड़ता है। द का प्रयोग फर्स्ट, सेकेंड, डॉट डॉट डॉट, थर्ड, फोर्थ, जितना हो, नेक्स्ट, लास्ट, कर्मवाचक विशेषण है, ये सब इनके पहले तब किया जाता है जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन ठीक इसके बाद आए। द इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स जस्ट आफ्टर इट, इसके तुरंत बाद आए तब। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट में ले लें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल्स के बिना सब सुना सुना है, और नहीं एग्जाम्पल साथ कर लिया सब दूना दूना है। तो दूना लो, सुना मत करो। चलें चलें चलें, कंप्यूटर जी बढ़ाइए। काउंटेबल नाउन जस्ट इसके बाद आए तो। अब आइए हम लोग चलते हैं थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। अब यहां पर देखते हैं, ही केम हियर, वह यहां आया, बाय फर्स्ट बस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट के पहले द तब लगाएंगे जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके बाद वो नाउन आया ना सिंगुलर एक वचन, तो यहां पर द लगाएंगे हम लोग। यहां पर देखो बाय लास्ट ट्रेन, लास्ट है लेकिन ट्रेन भी आ गया नाउन, तो यहां भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ही कॉल्ड फिफ्थ बॉय, पांचवा लड़का, फिफ्थ के बाद बॉय सिंगुलर नाउन है, इसीलिए द का प्रयोग होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, धड़ाक धड़ाक एकदम समझना है। चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सेवेंथ हो, टेंथ हो, 11th, कोई भी क्रमवाचक, लास्ट हो, नेक्स्ट हो, उसका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो आप द का प्रयोग उसके पहले कर लोगे। बहुत भारी नहीं है, ये सब आसान है, इन सब में ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, बस धड़ाधड़ सीखना है। जहाँ अपवाद होगी वहाँ रुकेंगे, सिखाएंगे, बोलेंगे, जहाँ नहीं होगी धीरे से समझा कर बढ़ा देंगे। कंप्यूटर जी आगे बढ़ाया जाए, कुछ क्वेश्चन और दिया जाए। तो चलिए, अब यहां पर हमने लास्ट ट्रेन देख लिया था द, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग देखें द का प्रयोग। फिफ्थ बॉय में भी द का प्रयोग। फर्स्ट गर्ल हु इम्प्रेस्ड मी, यू आर द फर्स्ट गर्ल, तुम ही वो प्रथम लड़की हो, वो इम्प्रेस्ड मी, जो मेरे को प्रभावित कर दिया, प्रभाव में डाल दिया। तो यहाँ पर द होगा, चूंकि फर्स्ट के बाद क्या है, गर्ल नाउन है। चलिए, अब आप लोगों ने देख लिया, 5-5 क्वेश्चन देखा। अब आगे बढ़ने में हम आपको तकलीफ क्यों आते, हम लोग रोल आगे बढ़ाते हुए 10वां रोल पर में हम लोग आएंगे। किसी भी नदी, समुद्र, महासमुद्र, खाड़ी या मरुस्थल के नाम के पहले द, ये सब फिक्स है, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ रिवर, सी, ओशियन, डेजर्ट, गल्फ एटसेट्रा। हम लोग देखते हैं कैसे कैसे, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। कंप्यूटर जी बढ़ाइए। किसी भी नदी, समुद्र, महासागर यानी महासमुद्र, खाड़ी या मरुस्थल के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ रिवर, सी, ओशियन, गल्फ और डेजर्ट। गल्फ मीन्स खाड़ी, डेजर्ट मीन्स मरुभूमि या मरुस्थल, और सर रिवर मीन्स नदी, कोई नदी, गंडक हो या गंगा जमुना हो, कोई हो। सी सागर या समुद्र, ओशियन हो गया महासागर या महासमुद्र। ये सारे आपको हिंदी नेम भी है लिखा हुआ, इन सब का नाम फिक्स है, डेफिनिटी है, इसलिए द का प्रयोग होगा ही।
आइए हम लोग देखते, चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, गंडक नदी ही क्यों ना हो, यमुना हो, ये सब नदी का नाम है, मैंने रिवर कर दिया। रेड सी में सी लगा हुआ है, समुद्र का नाम है। इंडियन ओशन हो, अटलांटिक ओशन हो, जो भी हो, है ना, पैसिफिक ओशन हो, ओशियन लगा हुआ है। गल्फ में गल्फ लगा हुआ, पर्शियन गल्फ हो, या खाड़ी के लिए बे ऑफ बंगाल, देख रहे हो ना, बे बे मैंने खाड़ी, गल्फ मैंने खाड़ी। ये सारे नाम में द फिट कर लो। चलो जी कंप्यूटर आगे बढ़ाओ। सर सुएज कैनल, कैनल भी है, नहर भी है ना, तो आप इसमें भी लगा लोगे। अब हम देखते हैं, जब बढ़ा करके एग्जाम्पल में चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पर आप देखो क्या है, गंगा नदी का नाम है और गंगा में क्या लगेगा, द। यहां यमुना नदी का नाम है या ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है, क्या लगेगा, द। देखो पहला, गंगा इज ए होली रिवर, क्वेश्चन मॉडल में कितने बार दे दिया है ना, इंटर में एक आध बार टेस्ट में पूछ भी दिया है। गंगा एक पवित्र नदी है, सेक्रेड रिवर, होली रिवर। गंगा नाम है, लड़की का नाम नहीं है, यहाँ नदी है क्योंकि रिवर है। आई नेवर टुक बाथ, मैंने कभी स्नान नहीं किया, कहाँ, इन द यमुना, यमुना नदी में या ब्रह्मपुत्रा में, यहाँ भी द। कंप्यूटर जी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आई हैव नॉट सीन, तीसरी क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन को धीरे धीरे लेना है। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा, रेड सी, सागर का नाम है, तो द लगा लेंगे। डू यू नो अबाउट द डेप्थ ऑफ, गहराई के बारे में जानते हो, किससे गहराई, इंडियन ओशियन। ओशियन यहाँ पर महासागर का नाम आ गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, द चुन लेते हैं। सब में द। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी नाम है, इसलिए मारोगे द, यहाँ टिक मार लो द। अब तो दिक्कत नहीं होगी भाई, अब हम 2 रूल और चलेंगे आज के डेट में, 7-8 मिनट, कम से कम 10 मिनट मैक्सिमम। एक और हम लोग ले लेते हैं, खाड़ी का नाम है थार डेजर्ट, थार एक डेजर्ट, मरुभूमि, मरुस्थल का नाम है, या पर्शियन गल्फ खाड़ी का नाम है। तो सारे में हम लोग क्या मानेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ले लो मुन्ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आगे आओ। अब इस पर थोड़ा हम बकेंगे। द का प्रयोग निश्चितता को बताने के लिए किसी संज्ञा के पहले किया जाता है। द इज यूज्ड बिफोर एनीथिंग और अ नाउन टू शो द सेंस ऑफ डेफिनिटी। मान लो किसी को निश्चित करना हो तो सिंगुलर नाउन है तो भी द, प्लुरल है तो भी द। जैसे मैं कहूँगा उस लड़की को बुलाओ जो गेट पर खड़ी है, तो उस लड़की को मैंने निश्चित किया ना, तो कॉल द गर्ल हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। मैंने कहा माँ मुझे वही आम देना जो मैं कल खरीदा था। मदर गिव मी द मैंगो आई बाउट यस्टरडे। उस मैंगो के बारे में आगे भी मैंने कुछ कहा तब। वह पेड़ जो नदी किनारे है वह भूतहा है, हमने वह पेड़ को डिफिनिट किया। द ट्री विच इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इज हॉन्टेड। हमने कहा वह लड़का जो वहां बैठा है वह मेरा पड़ोसी है। द बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माय नेबर। इस तरह से बच्चे हम जब भी निश्चित करेंगे तो द का प्रयोग करेंगे, नहीं तो सिंपल रहता ए का प्रयोग होता। मदर गिव मी आ मैंगो, यहीं तक रहता तो आ मैंगो, लेकिन मैंने कहा माँ मुझे वही आम देना जो मैं कल खरीदा था। उस आम को निश्चित किया तो मदर गिव मी द मैंगो आई बाउट यस्टरडे। आगे सेंटेंस बढ़ाएगा, निश्चितता होगी। हम लोग उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे जहां एक बार मिले थे। वेल मेट एट दैट रेस्टोरेंट वेयर वी मेट फर्स्ट, पहले बार जहां मिले थे। इस तरह से हम सेंटेंस को डेवलप करेंगे। आइए बढ़ाइए थोड़ा सा कंप्यूटर, जिस नियम को पहले समझा दें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव देंगे। द का प्रयोग किसी संज्ञा के पहले
निश्चितता को बताने के लिए किया जाता है, यानी उस संज्ञा पर जोर दे करके बतलाने के लिए किया जाता है। द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो द सेंस ऑफ डेफिनिटी, निश्चितता को बताने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न देंगे तब समझेंगे ज़्यादा आप। आइए लेते हैं हम लोग अगली कल्चर को। जैसा देखो बाबू, बड़ी ही सुकून मिलेगा जब तू समझोगे। माँ गिव मी, मेरे को देना। यहीं पर सेंटेंस यदि होता था आप ए मारते, लेकिन सेंटेंस यहीं पर नहीं है, इसलिए ए नहीं मारोगे, ठीक ना। आप सेंटेंस को आगे बढ़ाए हो। आई बाउट स्टडी, मैंने जो कल खरीदा था आम वही देना, उस आम पर जोर पड़ गया। यहां पर द का प्रयोग होगा बच्चे। गर्ल, हम सिंपल वाक्य कहते सीज अ गर्ल तो होता, ए गर्ल इज स्टैंडिंग देयर, ये भी होता, लेकिन गर्ल के बाद सेंटेंस पर जोर देकर आगे बात बढ़ा रहे हैं। वह लड़की जो वहां खड़ी है इज माई फ्रेंड, वही मेरी दोस्त है। द गर्ल हु इज सेंडिंग SMS इज माई फ्रेंड, वह लड़की जो SMS भेज रही है वह मेरी दोस्त है। इसका मतलब है उस लड़की को फोकस किया, चाहे जहां का हो, तो आपने डिफिनिटी किया और निश्चितता को बताने के लिए द का प्रयोग। द पेन विच इज हियर, वह पेन जो यहाँ है इज ब्राउट फ्रॉम अमेरिका, वो अमेरिका से लाई गई है। देखा, जोड़ दिया। यहाँ पर गर्ल ही नहीं है, गर्ल के आगे बात बनाई गई है, बढ़ाई गई है, जोड़ दी गई है। अतः हम लोग यहाँ पर कौन सी लगाएंगे? द को चुनेंगे। कहाँ आंसर है? शी में। ठीक से देखो मुनमा, स्क्रीनशॉट लो। हमने स्पीड को थोड़ा स्लो किया है, अब तो समझता होएगा। आगे आओ। कंप्यूटर जी क्वेश्चन बढ़ाइए थोड़ा, इन लोग को संतुष्टि मिले। आइए, कंप्यूटर जी आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, बनाएंगे आप लोग। यहाँ पर ट्री सीधे रहता, देयर इज अ ट्री, तो कोई बात नहीं है। ट्री के बाद फिर आगे जोड़ दिया गया है, ट्री विच इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, वह पेड़ जो नदी किनारे है, मे बी हाउंटेड। हाउंटेड मीन्स भूतहा, हाउंटेड हाउस, भूतहा घर, है ना। हॉरर फिल्म देखते हो ना, भूत वो है, देखते हो, इस तरह से देखो, हाउंटेड भूतहा। तो वह पेड़, कौन पेड़? वह पेड़, इस पर जोर दी गई है, इसलिए द ट्री, दैट ट्री नहीं, द डिफरेंट किया गया, इसलिए द का प्रयोग। कॉल द बॉय या कॉल द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, उसी लड़का या लड़की को बुलाना जो वहां खड़ी है या खड़ा है। आप देखते हो आगे जोड़ दिया, वही खड़ा है उसी को, तो द। ले लो स्क्रीनशॉट, रुकते हुए चले हैं। हमने कहना कि हम ना लिखे, हम ना देखे, हम ना सीखे, यह न होता कुमार जी के यहाँ। आइए चलें। अब यहां पर ब्रेक तोड़ो, उस लकड़ी या छड़ी को। यहीं तक रहता तो ब्रेक के स्टिक भी हम देते, लेकिन आगे फिर सेंटेंस बढ़ाई गई है, डैट इज ऑन द टेबल, उसी लकड़ी यानी उसी छड़ी को तोड़ो जो टेबल पर है, दूसरा को नहीं। डेफिनेट कर दिए, आगे लाइन बढ़ा दिए, तो पीछे द ही होगा। ये क्वेश्चन दिया था आपके मॉडल में, है ना, पूछा भी, डू यू गो टू द रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट, क्या तुम उस रेस्टोरेंट में जाना चाहोगी जहां हम लोग पहली बार मिले थे? वहीं पर डिफरेंट कर रहा, उसी रेस्टोरेंट में, दूसरा रेस्टोरेंट में नहीं। रेस्टोरेंट अंग्रेजी शब्द है जिसको आप रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्तरां हिंदी होती है, लेकिन रेस्टोरेंट, यहाँ पर रेस्टोरेंट क्या है? सिंगुलर है, परंतु आगे लाइन बढ़ाई गई, निश्चित की गई, तो यहाँ पर द ही होगा बच्चे, और द को हम लोग चुनेंगे। कहाँ से? आंसर बी। ठीक, अब एक और हम लोग रूल लेंगे, तब तक आप इसको देखते रहिए। मैं साइड हट गया हूं, अब बोलना चाह रहा हूं। कभी कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में दो या दो से अधिक बार आती है, तो इसके लिए स्पेशल रूल लागू होंगे। इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस इन द सेंटेंस, देन वी शुड यूज ए और एन बिफोर द फर्स्ट कमिंग नाउन, बट वी शुड यूज द बिफोर द सेम नेक्स्ट कमिंग नाउन। इसका मतलब यदि कोई एक वचन गण्य संज्ञा वाक्य में दो या दो से अधिक बार आए, तो पहली बार जो आती है उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने के नाते एन का प्रयोग, और बाद में वही संज्ञा जो बार बार आती है उसमें द का प्रयोग, क्योंकि निश्चित संज्ञा ही बार बार आ रहा है।
अब आप देखेंगे एग्जाम्पल, समझेंगे इसको थोड़ा ठीक ढंग से। यह लचीला नियम है, स्पेशल रूल है। जब वाक्य में एक ही संज्ञा दो या दो से अधिक बार नाचे तो पहली बार सिंगुलर होने के नाते एन और बाद में जितनी बार आए द। कंप्यूटर जी इस नियम को लाया जाए और फिर नियम समझाते हुए वाक्य को बढ़ाया जाए। जी हां, जरा सा देखें, यदि कोई एक वचन गणनीय संज्ञा वाक्य में दो या दो से अधिक, देखते हो ना, दो या दो से अधिक स्पेशल रूल हो गया, बार आए तो प्रथम बार आने वाले उस संज्ञा के पहले एन का प्रयोग, चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, किया जाता है। परंतु अगली बार आने वाले उसी संज्ञा के पहले द का प्रयोग किया जाता है, चूंकि वही संज्ञा दोबारा तिबारा आया है। इट मीन्स if a singular countable noun comes twice or more than twice in the sentence, then we should use a or an before the first coming noun, but we should use the before the same next coming noun। वही संज्ञा बार बार आती है तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। नीचे इंग्लिश भी लिखी हुई है, भाषा की पकड़ के लिए भी दोनों भाषा हम सिखा रहे हैं। वैसे हिंदी मीडियम है, सिर्फ हिंदी से काम चल जाएगी, चल जाती, लेकिन देखते रहिए। प्रश्न तो इसके अंग्रेजी में ही आएंगे, इसलिए धीरे धीरे समझना है। ऑब्जेक्टिव लाइए। अब देखो, पहले एक एग्जांपल समझो, हम और ला रहे हैं कुछ, एक सॉल्व भी दे देंगे लंबी वाली प्रश्न। अब आप देखो, आई मेट अ वुमन, मैंने एक नारी से मिला, मैं एक नारी से मिला, नारी कैसी थी, क्यूट, क्यूट माने खूबसूरत, इसका मतलब खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत माने बहुत सुंदर, है ना। हिंदी थोड़ी हम लोग की कमजोर होती है तो देखेंगे। तो यहाँ पर औरत यहाँ भी आई, औरत यहाँ भी आई, दो बार आई। पहली बार होने के नाते एन पहली बार लगाए, लेकिन बाद में एन नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ द ही लगेगा, क्योंकि उसी औरत की चर्चा दोबारा हो रही है, ठीक ना। अब और एग्जाम्पल लीजिए, क्लियर हो, ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कंप्यूटर जी इसे पढ़ाइए। जा गौर करना मेरे बच्चे, बढ़िया सेट है। ही हैज अम्ब्रेला, अफीद द अम्ब्रेला, चूंकि दो बार अम्ब्रेला आया है तो पहली बार में एन का प्रयोग होगा, लेकिन दूसरे बार द ही होगा, द तो लगा हुआ है, इसलिए इसमें हमको चुनना था। तो पहली बार में एन और दूसरी बार में खाली रहता तब द, खाली नहीं लगा हुआ है तो टेंशन मत लियो। आगे, सी बाउट ऑरेंज, फिर ऑरेंज, दो बार ऑरेंज है। अब दो बार ऑरेंज आ गया तो पहली बार सिंगुलर होने के नाते एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन बाद में यही ऑरेंज उठ के वहां आया, इसीलिए द का प्रयोग होगा। मैंने एक ऑरेंज खरीदा, द ऑरेंज वाज रॉटन, और ऑरेंज कैसा था, रॉटन, सड़ा हुआ, उसी ऑरेंज की बात कर रहे हैं जो मैंने खरीदा था। निश्चित हो गया। कंप्यूटर जी इस दोनों में द हुआ गलत, एन और द हुआ सही। अब हम लोग देखते हैं, डी भी आपके हो गए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ो मुन्ना, हम अभी और एक देख देंगे एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल दे करके और तब एक सॉल्व देंगे, उसको समझ लेना। आओ, बस लास्ट हो रहा है। अब पेन, यहाँ पेन यहाँ भी है, पेन यहाँ भी, पहली बार में एन लगा हुआ है, टेंशन नहीं, दूसरी बार द ही लगेगा। यहाँ काव पहली बार आई, दूसरी बार काव, पहली बार में एन है, ठीक है, यहाँ दूसरी बार में द ही लगेगा, यानी पहली बार एन सिंगुलर होने के नाते और दूसरी बार द ही, क्योंकि निश्चित को ही रिपीट किए हैं। अब एक सोल्व एग्जाम्पल हम बड़ा सा देते हैं, आइए। यहां पर गौर करना, लड़की यहां पर कितने बार आया, एक बार, फिर लड़की दो बार, लड़की को देखा दो बार आ गया, वाक्य लंबा किया गया है। इसमें टीचर हैं, एक बार यहां, दूसरे बार यहां, तीसरे बार यहां, तीन बार टीचर आए। तो आपने लड़की को देखा तो लड़की के लिए हम लाल कर देते हैं रंग, ताकि पता चल जाए एक बार दो बार, ठीक ना। और टीचर जी को हम यहाँ पर काले में रखते हैं एक बार,
2 बार, 3 बार। और देखना बाबू, हम लोग इसके बाद भी लेंगे। क्वेश्चन आया 1 बार, क्वेश्चन आया 2 बार, क्वेश्चन आया 3 बार। अलग अलग कर दिए हैं कलर ताकि समझने में दिक्कत ना हो। एक लड़की एक शिक्षक के पास आई और एक प्रश्न पूछी, लेकिन उस शिक्षक ने उस प्रश्न को नहीं समझा, इसलिए उस शिक्षक ने उस लड़की से उस क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए कहा, फिर से दोहराने के लिए कहा। मामला किसके बीच है? लड़की, टीचर और क्वेश्चन के बीच बार बार आ रहा है। अतः पहली बार लड़की आई तो ए, पहली बार टीचर आए थे ए, पहली बार क्वेश्चन आया था ए, बाद में जितनी बार ये सब चीज रिपीट होगा उसमें द द द। देखो अगल पहली बार आ रही है। एक लड़की आई एक शिक्षक के पास और एक प्रश्न पूछ बैठी, लेकिन उसी शिक्षक ने couldn't understand the question, उस प्रश्न को नहीं समझ पाया। इसलिए उस शिक्षक ने उस लड़की से उस प्रश्न को रिपीट करने के लिए कहा कि बच्चिया रिपीट कर दो, हम नहीं समझे, दोबारा बोलो। इस तरह से पहली बार जो जो चीज आया है एन उच्चारण के हिसाब से, बाद में वही संज्ञा जितने बार आएगा सब में दो। इतना बड़ा पूछता नहीं, आपको बताने के लिए किया कि 2 से अधिक बार आएगा तब क्या करेंगे। वही हाल है, पहली बार में ही एन, बाद में सब में दो। बेस्ट ऑफ लक। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक लेते हैं विदा। गुड बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।